मूर्ख ही खाली पागलपन नहीं है। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और बहुत नज़दीक आप पहुँचे जो प्रश्न का जवाब था उसके। तो हम लगातार जो है मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, और हम जो मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो नाना प्रकार से और नाना प्रकार की जगहों पर अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का मूर्ख शब्द से क्या मतलब था? जो उन्होंने ये गाथा जो कही कि चरंचे नादि गच्छे ये सेंग सदी समतनो एक चर्यंग दलहंग कैरा नत्थी वाले सहायता। ये जो गाथा भगवान बुद्ध ने कही है कि मूर्खों की संगति से बेहतर है कि आप अकेले विचरण करें। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है किसको मूर्ख कह रहे हैं? क्योंकि धर्म की बात हो रही है। भगवान बुद्ध जो हैं धम्म का उपदेश दे रहे हैं। भगवान बुद्ध मन की बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध चित्त की बात कर रहे हैं, चित्त के विकारों की बात कर रहे हैं। तो फिर ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भगवान बुद्ध के अनुसार मूर्ख कौन है, जभी तो हम जो है उस पर आचरण कर पाएंगे। तो इस संसार में, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था, कि हर एक प्राणी, हम मनुष्यों की बात करते हैं, बाकी के प्राणियों को छोड़ देते हैं फ़िलहाल, हर एक मनुष्य जो है बीमार है। लेकिन उस मनुष्य से पूछा जाए, किसी से भी पूछ लो कि भाई आप ठीक ठाक हैं, कोई बीमारी तो नहीं है? तो जो जिनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिनको वो बीमारी समझते हैं, कौन सी बीमारी समझते हैं? अभी बताया था, कैंसर, टीबी, खांसी, जुकाम, बुखार, दर्द होना, छिलना, कटना, ये सब जो है उनके लिए बीमारी है। तो ये जो बीमारियां होती हैं जो उनको पीड़ा का अनुभव कराती हैं, तो उनको वो बीमारी समझते हैं। उसके अलावा जब कभी भी उनको किसी बीमारी के द्वारा जब पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, तो वो कह देते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम बीमार नहीं हैं। लेकिन फिर अगर उनसे एक सवाल किया जाए, क्या आप जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, इन सब बीमारियों से ग्रस्त हैं? क्या ये आपके भीतर है चित्त में? तो जो समझदार लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो ये समझ जाएंगे कि हाँ, मेरे भीतर क्रोध है, मेरे भीतर राग है, मेरे भीतर द्वेष है, मेरे भीतर काम है। तो जो इस बात को जान जाए कि हाँ मेरे भीतर ये विकार है, तो फिर तो वो जो है बुद्धिमान ही हुआ। लेकिन कोई व्यक्ति ये जानकर भी ये जानकर भी इनकार करता रहे कि मेरे भीतर कोई विकार नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपने जो है बहुत से उदाहरण देखे होंगे, सुने होंगे, कहीं पर भी झगड़ा हुआ, मैं भी अक्सर जो है उदाहरण देता हूँ। मोटा मोटा उदाहरण होता है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दी, तो दूसरे व्यक्ति ने भी पलटकर पहले वाले व्यक्ति को गाली दे दी। अब जितने भी लोग आसपास खड़े हुए हैं, वे लोग जो दूसरा व्यक्ति है उसको ठीक ठहराते हैं कि दूसरा व्यक्ति ठीक है, गलती सारी जो है पहले वाले व्यक्ति की है, क्योंकि पहले वाले व्यक्ति ने जब गाली दी तभी दूसरे व्यक्ति ने गाली दी। लेकिन भगवान बुद्ध की नज़र से अगर देखें तो जो लोग ये बोल रहे हैं, जो दूसरे व्यक्ति को उचित ठहरा रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, वे लोग मूर्ख कहलाएंगे, क्योंकि वो सत्य को नहीं जान पा रहे हैं। सत्य तो यह है कि पहले व्यक्ति ने गाली दी, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने गाली क्यों दी? प्रश्न ये उठता है। उत्तर इसका दुनिया देख रही है कि क्योंकि पहले वाले व्यक्ति ने गाली दी इसलिए दूसरे व्यक्ति ने गाली दी, जबकि ये उत्तर बिल्कुल गलत है। दूसरे वाले व्यक्ति ने इसलिए गाली दी क्योंकि वह गाली देना जानता है। पहली चीज़, गाली देने के लिए द्वेषित होना जरूरी है। दूसरी चीज़, गाली देने के लिए घृणा का भाव मन में आना बहुत ज़रूरी है। गाली देने के लिए क्रोध का उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है, उन्मादी होना बहुत ज़रूरी है। वह दूसरा व्यक्ति अगर क्रोधी स्वभाव का ना होता
घृणित स्वभाव का ना होता, द्वेषी ना होता, तो वो कभी भी किसी भी सूरत में उसके लाख गाली देने पर भी गाली नहीं देता। अब सोचिए कि दुनिया जिस दृष्टि से देख रही है उसकी दृष्टि में कितना बड़ा दोष है। इसी को भगवान बुद्ध ने मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दिट्ठी, जो भगवान बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसमें जो पहला अंग है सम्मा दिट्ठी, भगवान बुद्ध सम्मा दिट्ठी की ओर हमें लेकर जाना चाहते हैं। अब ये सम्मा दिट्ठी, सम्मा माने सम्यक, सम्यक माने उचित, ठीक। ठीक तो जब होगी जब वो सभी प्रकार के आवरणों से मुक्त हो जाए। हमारी आँखों के सामने बहुत सारे पर्दे लगा दें और उसके पीछे वस्तु रख दें तो हम जो है उस वस्तु को कभी भी नहीं देख पाएंगे जब तक कि हमारी आँखों के सामने वो पर्दे विद्यमान हैं। अगर हम एक एक करके वो जो पर्दे हटा दें तो जो वस्तु पर्दों के पीछे रखी है उसको हम देख पाएंगे। अगर वो वस्तु को हम सत्य मान लें तो इसी प्रकार से हमारी दृष्टि के आगे बहुत सारी अवधारणाओं के पर्दे लगे हुए हैं। अवधारणाओं के पर्दे, ये अवधारणाएं कहाँ से बन रही हैं, कैसे बन रही हैं? संस्कारों से इसका निर्माण हो रहा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, इतने दुनिया भर के विकार, और इन विकारों से एक एक विकार से हजारों हजारों पर्दों का निर्माण हो रहा है। सोचिए कि सत्य जो है कितना गहराई में जाकर छुपा हुआ है, कितना पीछे छुपा हुआ है। हम उस सत्य के दर्शन कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए जो भगवान बुद्ध ने जो कहा, अभी एक गाथा शायद इसमें आगे आएगी जिसमें भगवान बुद्ध कहेंगे कि यदि कोई मूर्ख व्यक्ति अपने आप को मूर्ख समझ ले तो इतने में तो वो समझदार ही है, बुद्धिमान ही है। भगवान बुद्ध की एक एक बात जो है प्राकृतिक सिद्धांत के अनुकूल है, प्राकृतिक सिद्धांत है। वो बातें बुद्ध से पहले भी थीं, बुद्ध के बाद भी काम कर रही हैं। वो इसीलिए थीं क्योंकि प्राकृतिक सिद्धांत है। बुद्ध के बाद भी इसीलिए काम कर रही हैं क्योंकि बुद्ध से उनका कोई मतलब नहीं है। वो प्राकृतिक सिद्धांत है तो हमेशा काम करता रहेगा। भगवान बुद्ध तो केवल उसके उपदेष्टा हैं, उसको खोजने वाले हैं। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत खोजा तो ग्रेविटी का जो सिद्धांत था वो तो पहले भी काम कर रहा था। सारी चीज़ें ज़मीन पर ही गिरती थीं, कोई भी चीज़ आकाश की तरफ नहीं उड़ती थी। सिद्धांत पहले भी काम कर रहा था और सिद्धांत आज भी न्यूटन के मरने के बाद भी काम कर रहा है क्योंकि यह एक प्राकृतिक सिद्धांत है। इसीलिए भगवान बुद्ध की एक एक बात प्राकृतिक सिद्धांत है। इसलिए भगवान बुद्ध के अवतरण होने से पहले भी वो काम कर रहे थे और भगवान बुद्ध के इस संसार से चले जाने के बाद भी वैसे ही काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने ग्रेविटी का सिद्धांत अपने उपयोग में लाने का काम किया और उससे बहुत सारे आविष्कार कर डाले और उससे हमने जो है बहुत सारा लाभ उठाया, आज हम बहुत सारी सुख सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध के द्वारा खोजे गए इस धम्म का लाभ संसार ने पूर्व में बहुत उठाया। और जब संसार पूर्व में भगवान बुद्ध के इस धम्म का लाभ उठा रहा था तो जहाँ जहाँ यह लाभ उठाया जा रहा था वहाँ समाज सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर होता जा रहा था। भगवान बुद्ध जब भारत भूमि से जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया तो उसके बाद यह जो सद्धम्म है इसकी गति लगभग 12वीं शताब्दी तक भारत भूमि पर रही। ये भारत भूमि 12वीं शताब्दी तक पूरे संसार में इस देश को गौरव का अनुभव कराती रही। इस देश की आर्थिक समृद्धि दुनिया में जानी जाती थी।
आदरणीय संघ, किसी का फ़ोन आ रहा है। मैं 1 मिनट। जो हम चर्चा कर रहे थे कि मूर्खता, उसी में आप समझ सकते हैं। जैसे कि माइक खुला हुआ था, मुझे क्रोध आया, क्रोध प्रकट भी हुआ। अब यहाँ पर भी समझने वाली बात है, ये एक आपके सामने एक बहुत बड़ा दृष्टांत है। क्रोध क्यों आया? क्रोध इसलिए आया क्योंकि चित्त में क्रोध है। क्रोध जो है संस्कारित हो रखा है। अब क्रोध तो आया, लेकिन क्रोध आने के बाद क्या हुआ? क्रोध भी किया। क्रोध होने के बाद क्या हुआ? परिणाम भी शायद आए होंगे, कुछ कम आए होंगे, कुछ ज़्यादा आगे होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो मूर्ख लोग होते हैं, उस क्रोध को आगे अपने साथ लेकर चलने का काम करते हैं। लेकिन जो सद्धम्म को जान जाते हैं, इसीलिए हमने जो प्रथम वर्ष का जो कोर्स है, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण गाथाओं को पहले रखा, और वो इवेंचुअली पहली 5 गाथाओं में शामिल होगी। जो हमारी तीसरी और चौथी गाथा है, अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में, ये च तंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति, कि उस घटना को जो घट गई है अपने साथ में आगे कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। तत्क्षण समझ में आ गया ना कि हाँ क्रोध हुआ है, गलती हुई है, तत्क्षण छोड़ दीजिए। तो अभी क्रोध का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे द्वारा क्रोध हुआ, मैं इसके लिए सामने वाले को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ में ऐसी हरकत की, उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझे उत्तेजित किया, इसलिए मुझे क्रोध आया। लेकिन वो सरासर गलत बात हो, वो इसलिए गलत बात हो जाएगी, अगर मैं दूसरों को दोषी ठहराता रहूँगा तो मैं मूर्ख रहूँगा। लेकिन अगर मैंने ये जान लिया कि क्रोध का कारण मैं स्वयं हूँ, मेरे चित्त में क्रोध था इसलिए क्रोध आया, सामने वाले ने मुझे क्रोध दिलाया, ठीक है, सामने वाले ने मुझे क्रोध दिलाया, लेकिन मैंने क्रोध इसलिए किया क्योंकि मेरे चित्त में क्रोध था। तो यही मूर्ख और बुद्धिमान की जो पहचान है, कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भी दूसरों को अपने विकारों का दोष नहीं मढ़ते हैं। वे दूसरों के दोषों को भी अपने सर पर लेने के लिए तैयार रहते हैं। वो इस बात की फ़िक्र नहीं करते हैं कि इससे मुझे क्या नुकसान होगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। वो केवल एक ही बात की फ़िक्र करते हैं, एक ही बात सोचते हैं कि किस प्रकार से शांति स्थापित हो। अगर शांति स्थापित करने के लिए जो दूसरा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है गलत है, लेकिन उसका चित्त शांत नहीं हो रहा है, मान लेने से अगर शांत हो सकता है तो मान लिया जाए, बाद में उसकी जांच हो जाएगी। भगवान बुद्ध के ऊपर जब चिंचा नाम की जो महिला है, जब गंभीर, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जो चिंचा नाम की जो महिला ने जो आरोप लगाया, मामूली आरोप नहीं था, बहुत गंभीर आरोप था। आज भी वर्तमान समय में हमारे नेताओं पर रोज़ ऐसे आरोप लगते रहते हैं। लेकिन सोचिए, एक व्यक्ति तो वो जिसने वास्तव में अपराध किया और अपराध करने के बाद उस पर आरोप लगा, लेकिन एक व्यक्ति वो जिसने वो अपराध किया ही नहीं, अपराध से उसका कोई लेना देना नहीं है, और उसके ऊपर वो अपराध, उस पर आरोप लगाया गया उस अपराध का। तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी। तो भगवान बुद्ध ऐसे महान चरित्र वाले, और उन पर एक महिला ऐसा आरोप लगा रही है, तो सोचिए कि वहाँ बुद्धत्व जो है कितना खतरे में है। बुद्धत्व खतरे में है, भगवान बुद्ध खतरे में नहीं है। उस शरीर का क्या है, शरीर तो मिट नहीं है। लेकिन अगर वो महिला अपने आरोप को साबित कर देती, तो आज जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, जिस बुद्ध का हम गुणगान कर रहे हैं, जिस बौद्ध धर्म की पताका को लहराने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी हम बात भी ना करते। तो बुद्धत्व खतरे में था। बुद्धत्व ही इस मायने में है कि वो कभी भी पराजित नहीं होता, वो हमेशा धैर्यवान होता है, सहनशील होता है, वह हमेशा जो है अप्रमादी रहकर कार्य करता रहता है। कभी भी ये नहीं सोचता है कि अभी मेरे साथ में ऐसा घटना गई है तो छोड़ो, अब क्या करना है, अब तो सब कुछ हो गया जो होना था। नहीं। तो जो भगवान बुद्ध हैं,
वो बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके व्यक्ति हैं। तो इसीलिए आदरणीय संघ, ये जो मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति, जैसा कि मैं पूर्व में भी लगातार बार बार बताता रहा हूँ कि सभी लोग सोचते हैं, बहुत से लोग जो ऑडियो सुनते हैं वो ये सोचते हैं कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश को गुस्सा ही नहीं करते। मैं बार बताता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे भीतर भी गुस्सा है, और जब घटनाएं घटती हैं तो कई बार तो संभाले नहीं संभलती हैं। तो जितना चित्त में गहरा संस्कार है, जितनी गहराई में जाकर क्रोध छुपा बैठा है, तो जितनी गहराई में छुपा होगा उतनी जल्दी बाहर आएगा, और जितना ऊपर होगा गहराई में नहीं है तो उतना जल्दी वो जो है शांत हो जाता है। तो इसीलिए आदरणीय संघ, हमारे सामने रोज़ उदाहरण आते हैं, और अत्यदीपो भव, हमें अपने स्वयं के उदाहरणों से सीखना चाहिए। हमें अपना आकलन स्वयं करना चाहिए। किसी और को आकलन करने का मौका मिले, कोई और आप लोगों को गलत बताए, उससे पहले हम खुद अपने आप को गलत देखकर कि हमारे भीतर ये गलती है। दूसरे लोग जो है, कई बार हो सकता है आदरणीय संघ कि हमें ईर्ष्या के तहत, द्वेष के तहत हमें जानबूझकर गलत बता रहे हो। तब क्या करना चाहिए? तब हमें ये सोचते हैं कि ये तो द्वेषित व्यक्ति है, हमसे द्वेष रखता है, हमसे ईर्ष्या करता है, हमसे घृणा करता है, इसलिए जानबूझ के हमारी गलती बता रहा है। और ऐसा मेरे साथ में कई बार हुआ भी है। जानबूझकर लोगों ने कई बार गलत बताने का प्रयास किया। तब वहाँ पे क्या करना चाहिए? तब वहाँ पर जो है वही करना चाहिए जो हम करते हैं अमूमन, कि बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी, आपने मेरे भीतर जो गलती देखी, आपने मेरे भीतर जो विकार देखा, मेरे भीतर विकार देखकर मुझे आगाह किया। आप मेरे हितैषी हैं, आप मेरा भला चाहते हैं। अब इतना काम तो हमने कर दिया। उस व्यक्ति ने जो हमें बताया, उसने द्वेषित होकर बताया है, वो हमसे घृणा करता है। फिर हमने अपना स्वयं से निरीक्षण किया कि उस व्यक्ति ने जो हमारे भीतर जो कमी बताई है, क्या वास्तव में वो कमी है? तो जब हम अपने आप को स्वयं की जांच करने वाले होंगे, तो हम उसकी कही गई बात की हम जो है ईमानदारी से जांच करेंगे। अगर हमारे भीतर वो गलती है तो सही कर लेंगे, गलती नहीं है तो जाने देंगे। इतना सा काम करना है। ये जो संसार है, अभी हमने विषैली संस्कृति की बात कर रहे थे, चारों तरफ जो है हमारे विषैला वातावरण है। चारों तरफ के वातावरण में इतना उन्माद है, क्रोध है, हिंसा है, दुनिया भर के विष ही विष भरा पड़ा है। तो इसको पलटने का जो काम हम कर रहे हैं, हम लोग सभी लोग इस विषैली संस्कृति, विषैले वातावरण के शिकार हैं, लबालब हुए पड़े हैं। तो इसलिए आदरणीय संघ, हमें जो है ये सने सने, धीरे धीरे, लेकिन जो 7वां अंग है सम्मा सती, सम्मा सती का मतलब यही है कि सदैव जागरूक रहिए। जागरूकता का मतलब यही है कि नय परेसंग विलोमानी, नय परेसंग कथा कतंग, अतनो व्यवेक्य कथानी अकथानी च। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, ये कभी मत कहो, ये कभी मत सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। हमेशा इस पे गौर रखो, क्योंकि आपके ही सही होने से, आपके ही गलत होने से संसार का निर्माण होने वाला है। तो हमारे भीतर से बाहर का निर्माण हो, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम जो है बाहर से अपना भीतर का निर्माण कर रहे हैं। बाहर जो है जहर फैला है, इसलिए हमारे भीतर भी जहर आ गया है। इसलिए हमें अपने भीतर आए हुए उस जहर की सफाई करनी है, और जब सफाई हो जाएगी तो अपने भीतर से जो है, जो करुणा है, मैत्री है, अहिंसा है, इसको बढ़ाना है। जब इसका संवर्धन हो जाएगा, जब अधिकता होने लग जाएगी, तो वो बाहर निकलने लगेगी, दूसरे लोगों में बंटने लगेगी। फिर आपके चारों तरफ का जो माहौल है, वातावरण है, वो भी शुद्ध होने लगेगा। फिर अमृत की वर्षा होने लगेगी। जी आदरणीय संघ, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो हैंड रेज कर सकते हैं।